हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीक्षा पोर्टल पर 25 नए बेसिक कोर्स आए हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे इन्हीं 25 कोर्स में से कोर्स नंबर 11 बच्चों का पढ़ने से परिचय की प्रश्नोत्तरी। साथियों, इन 25 कोर्स में से कुछ कोर्स ऐसे भी होंगे जो शायद आपने पहले कर रखे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साथियों ने नहीं किए हुए हों। तो अगर आपको लगे कि इनमें से आपके कुछ कोर्स हुए हुए हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके नहीं हुए हैं तो आपके सामने मौका है, आप अब इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, कोर्स नंबर 11 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से लिंक को टच करके कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य शिक्षकों से संबंधित वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, आप इनमें शामिल हो सकते हैं। आपको दोनों ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की कोर्स की और करते हैं कोर्स नंबर 11 की प्रश्नोत्तरी को। चलते हैं दीक्षा पोर्टल पर। असेसमेंट मैं इसको आपके सामने ओपन कर रहा हूं, ये कुछ ही सेकंड में आपके सामने लाइव हो जाएगा। बच्चों का पढ़ने से परिचय आकलन। पहला क्वेश्चन है, जब बच्चे स्कूल में आना शुरू करते हैं तो वे अपनी भाषा को समझने और बोलने में निपुण होते हैं। शिक्षक होने के नाते हम उनकी इस मौजूदा निपुणता का कक्षा में कैसे लाभ उठा सकते हैं? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों को कक्षा में अधिक से अधिक बोलने के अवसर देना। दूसरा विकल्प बच्चों के अनुभवों पर आधारित मिलकर कहानियों की किताबें बनाकर। तीसरा विकल्प पढ़ने की शुरुआत ऐसे शब्दों से करके जो बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हों। तो साथियों, मुझे तो ये तीनों ही विकल्प सही लग रहे हैं, तो मैं इनको तीनों को ही चुनता हूँ। मैंने तीनों ही सेलेक्ट कर लिए हैं और सबमिट करते हैं। तो ये सही निकला है, हमारा विकल्प सही है। जारी रखे पर टच करेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा पाया गया है कि निरक्षर घरों से आने वाले बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों के मुकाबले स्कूलों में धीरे धीरे प्रगति करते हैं। ऐसा क्यों? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प, ये बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते हैं। दूसरा विकल्प, इन बच्चों को लिखने और पढ़ने का मूल्य पता ही नहीं है। विकल्प नंबर 3, ये बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों की तरह होशियार नहीं होते। साथियों, यहाँ पर हमें एक ही विकल्प चुनना है और मुझे पहला विकल्प इनमें सही नज़र आ रहा है। सबमिट करते हैं, तो ये विकल्प सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निरक्षर घरों से आने वाले बच्चों को लिखित पाठ से परिचित कराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सभी उपयुक्त विकल्प को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है कक्षा भर में बड़े अक्षरों में लिखे चार्ट या पोस्टर लगाए जा सकते हैं। दूसरा विकल्प, रुचिपूर्ण कहानियाँ जोर से बोलकर पढ़कर सुनाई जा सकती हैं। विकल्प नंबर 3, हम खुद किताबें पढ़कर बच्चों के लिए आदर्श बन सकते हैं। साथियों, यहाँ पर हम एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं और ये मुझे तीनों ही सही नज़र आ रहे हैं। कक्षा भर में बड़े अक्षरों में लिखे हुए चार्ट पोस्टर लगाए जा सकते हैं। रुचिपूर्ण कहानियाँ भी जोर से बोलकर पढ़कर सुनाई जा सकती हैं, और हम खुद किताबें पढ़कर बच्चों के लिए आदर्श बन सकते हैं। चलिए सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनकर नीचे लिखे वाक्य को पूरा करें। पढ़ना सीखने में मुख्यतः शामिल है। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। अक्षरों को पहचानना और उन्हें सही आवाज़ देना, ये भी सही लग रहा है। दूसरा है
पढ़े हुए शब्दों का अर्थ समझना, ये भी सही लग रहा है। पढ़ी हुई जानकारी को याद रखना और उसे अन्य जानकारियों से जोड़ पाना, ये भी सही लग रहा है। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, और पांचवा है ये सभी सही हैं। तो साथियों, मुझे तो लग रहा है कि हमें विकल्प नंबर 5 को चुनना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर के 3 लाइनें हैं ये तीनों ही सही नज़र आ रही हैं। सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जवाब सही था। अगला प्रश्न देखते हैं। हम में से अधिकतर लोग वाक्य को पढ़ने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? सही विकल्पों को चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। वाक्य को शब्दों में तोड़कर पढ़ना, वाक्य में शामिल हर शब्द में शामिल आवाज़ों में तोड़ना, अपनी पहली जानकारी के आधार पर सोचे समझे अनुमान लगाना। तो साथियों, इनमें से हमें एक ही विकल्प को चुनना है और मुझे इनमें विकल्प नंबर 3 सही नज़र आ रहा है। सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जवाब सही था। अगला प्रश्न, शिक्षक के रूप में हम अपने बच्चों को बेहतर और जल्दी पढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं? सही विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला है उनको जो वे जानते हैं और जो वे पढ़ रहे हैं उसमें जुड़ाव बनाने में मदद करके, सही लग रहा है। उनको अर्थपूर्ण माहौल में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री देकर, यह भी सही लग रहा है। बच्चों की ज़िंदगी से जुड़े पाठ पढ़ने के लिए देकर, यह भी सही लग रहा है। तीनों को ही चुनते हैं क्योंकि हमारे पास कहा गया है आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जवाब सही है। अगला प्रश्न, बच्चों को अक्षरों की ओर उनकी सही आवाज़ पहचानने में मदद करने के लिए क्या गतिविधियां की जा सकती हैं? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है एक एक करके अक्षर सिखाएं और हर अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बच्चे को बताएं। विकल्प नंबर 2, बच्चों के जीवन में अधिक इस्तेमाल होने वाले शब्दों को लिखकर ब्लैक बोर्ड और दीवारों पर दिखाएं। नेक्स्ट विकल्प है कक्षा में किताब दिखाते हुए बोलकर पढ़कर कहानियाँ सुनाना। तो साथियों, ये मुझे यहाँ पर तीनों ही सही लग रहे हैं। तीनों को चुनते हैं और सबमिट करते हैं। सही निकला है, हमारा जवाब सही था। जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। वार्नर की ऑर्गेनिक पढ़ने की पद्धति की सबसे अद्वितीय बात क्या थी? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। वो बच्चों के पढ़ने के लिए कार्ड पर शब्द लिख देती थी। दूसरा विकल्प, वो बच्चों को याद करने के लिए रोज एक नया शब्द देती थी। विकल्प नंबर 3, वो बच्चों को खुद के अनुभवों व भावनाओं से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। विकल्प नंबर 4, वो बच्चों को आपस में अपने शब्दों के बारे में एक दूसरे से बातचीत व चर्चा करने के अवसर देती थी। तो साथियों, मुझे यहाँ पर विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4 सही लग रहे हैं। मैं इनको सबमिट करता हूँ। हमारा विकल्प सही है। चलिए जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। आपके अनुसार बच्चों को किस तरह की किताबें पढ़ना मज़ेदार लगेगा? उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प है जिनमें बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र हों। दूसरा विकल्प, जिनमें उनकी खुद की लिखी कहानियाँ हों। विकल्प नंबर 3, जिनमें ऐसी कहानियाँ हों जिनसे वो जुड़ाव महसूस कर पाएँ। विकल्प नंबर 4, जिनमें दूर देश की राजा और रानी वाली कहानियाँ हों। विकल्प नंबर 5, ऐसी किताबें जो ऊपर दी गई सब बातों का मिश्रण हों। यहाँ पर एक ही विकल्प को चुनना है और जो ऊपर 4 विकल्प दिए हैं चारों ही सही हैं, तो इसलिए हम विकल्प नंबर 5 को चुनेंगे। ऐसी किताबें जो ऊपर दी गई सब बातों का मिश्रण हो। सबमिट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहिल अपने बड़े भाई से शब्द जल्दी सीख पाता है, लेकिन जब वही शब्द उसकी मम्मी उसको सिखाने की कोशिश करती है तो उसे सीखना ज़्यादा मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों हो सकता है? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। पहला विकल्प है अपने से थोड़े बड़े साथी ज़्यादा पहुँच में लगते हैं। अपने से थोड़े बड़े साथी
जब गलतियों को ठीक करते हैं तो कम बुरा लगता है। तीसरा विकल्प, बड़े लोग ज़्यादा माहिर होते हैं और शायद बच्चे की परेशानियों को ठीक से समझ पाते हैं। तो साथियों यहाँ पर तीनों ही विकल्प सही नज़र आ रहे हैं। इनको तीनों को चुनते हैं और सबमिट करते हैं। ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अक्सर एक ही शब्द को कभी सही और कभी गलत पढ़ते हुए देखे गए हैं, ऐसा क्यों होता होगा? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प है वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। दूसरा विकल्प, शायद उन्हें पाठ मज़ेदार नहीं लग रहा होगा। तीसरा विकल्प है वो अनुमान लगाकर और अभ्यास करके धीरे धीरे पढ़ना सीख रहे हैं। तो मुझे विकल्प नंबर 2 और 3 सही लग रहा है। इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि यह सही है। अगला सवाल देखते हैं। सीमा जब भी पाठ पढ़ने लगती है तो उसकी शिक्षिका उसको हर गलत शब्द पढ़ने पर उसे सही करती रहती है। सीमा अब कक्षा में पाठ पढ़ना ही नहीं चाहती, ऐसा क्यों हुआ होगा? उस उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। पहला महसूस करती होगी कि वो फिर गलत पढ़ेगी। दूसरा विकल्प, उसे शायद पाठ न पढ़ना ज़्यादा आसान विकल्प लगा होगा। विकल्प नंबर 3, उसके अपने दोस्तों के सामने पढ़ने में शर्म आती होगी। तो साथियों मुझे ये तीनों ही विकल्प सही लग रहे हैं। मैं तीनों को ही चुनूँगा। सबमिट करते हैं और देखते हैं कि ये सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे। तो साथियों ये कोर्स पूरा हो गया है, बच्चों का पढ़ने से परिचय। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।